हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं, अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम हमेशा px qx इस तरीके से लिखते हैं। अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये क्या हो जाएगी आपकी डिग्री। ये चीज हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्या, कि px अगर आपका पॉलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसकी, वेरिएबल x की, वो आपकी डिग्री होगी किसकी, पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ। 4x + 2, यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर कितनी है, 1, और तो कोई x है नहीं इसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से 2y² - 3y + 4, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे y की पावर क्या है, 2, यहाँ पे y की पावर क्या है, 1, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2। इसके बाद जो डिग्री 2 का लिख दिया, अभी और लिखते हैं 5x³ - 4x² + x - √2। यहाँ देखिए x की पावर 1, x की पावर क्या है, 1, इसमें क्या है x की पावर 2, इसमें क्या है x की पावर 3, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3, तो डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की, 3। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं 7u⁶ - 3/2 u⁴ + 4u² + u - 8। यहाँ पर देखिए u की पावर 1, u की पावर 2, u की पावर 4, u की पावर 6, तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 6, तो डिग्री कितनी हो गई, 6। ये डिग्री अभी जगह नहीं बची है, तो डिग्री आपकी 6 है, डिग्री की पावर 6 नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इतने सारे पॉलिनोमियल देख लिए और उनकी अलग अलग डिग्री निकाल के देख ली। अब मैं कुछ आपके सामने चीजें लिख रही हूँ जो देख के आपको लगेगा कि वो पॉलिनोमियल है, ऐसा हमें लगता है, पर वो पॉलिनोमियल होती नहीं है। उसी चीज को आप बहुत बारीकी से समझिए, एक एक करके। अभी हमने पढ़ा हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होती है, डिग्री होती है, और px आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल। अब इसी में देखिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो दूर से देखने पे आपको पॉलिनोमियल लगते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल होते नहीं। तो अब हम लोग ऐसे एक्सप्रेशंस को देखने जा रहे हैं। देखिए ये आपके एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन आपका 1/x - 1, 1/x - 1, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर x - 1 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं x - 1 की पावर -1। और मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, इसलिए ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, दूसरे टाइप ऑफ टॉपिक पर, नहीं, √x + 2। यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि √x को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1/2 + 2। मैंने आपको बताया है पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे पावर नेगेटिव हो रही थी, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में हो रही थी। पॉलिनोमियल के लिए पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 1/x² + 2x + 3,
यहाँ पर भी फिर वही बात आ रही है, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी डिग्री थी वो 1 थी, क्यों, x माइनस 1 था, तो यहाँ पे x की पावर 1 थी, तो ये जो आपका इतना पार्ट है, अगर ये पार्ट सेपरेटली कहीं लिखा होता तो ये आपका पॉलिनोमियल होता, लेकिन अब ये पार्ट डिनोमिनेटर में चला गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेम वे अगर ये पार्ट आपका सेपरेट हो तो ये आपका पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, लेकिन क्योंकि ये 1 अपॉन हो गया तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो तुरंत आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो जा रही है, निगेटिव। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पे ना तो पावर आपकी पॉजिटिव हो रही है और ना ही आपके होल नंबर में हो रही है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3। कौन कौन से? सबसे पहले आपका लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। लीनियर की डिग्री कितनी होती है? 1। अब हम लीनियर के बारे में पढ़ लेते हैं। 2x माइनस 3, यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ डिग्री 1 है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? लीनियर। नेक्स्ट आपका लिख रहे हैं √3x + 5। आपका वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, बस ध्यान आपको ये रखना है, नंबर अगर रूट के अंदर है उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई 1, इसलिए ये कैसे हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। y + √2, अगेन y की पावर 1, डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। x - 2/11, नंबर आपका फ्रैक्शन में हो सकता है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। x की पावर हाईएस्ट क्या है? 1, डिग्री हो गई 1, तो आपका पॉलिनोमियल हो गया लीनियर। 3z + 4, z की हाईएस्ट पावर 1, डिग्री हो गई 1, और ये हो गया आपका लीनियर। 2/3 u + 1। यहाँ पे देखिए u के साथ जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है, नंबर फ्रैक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो इसकी डिग्री हो गई 1 और ये आपका हो गया लीनियर। तो ये इतने एग्जाम्पल्स से आपने क्या समझा कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही आपको एग्जाम में ढेर सारे पॉलिनोमियल दिए हुए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है, आपको डिफरेंस पहचानना आना चाहिए। तो आप लोग अभी लीनियर वाला समझ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, इसका क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, और क्यूबिक का मतलब होता है, बाद में बताएंगे, पहले क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक ही क्यों बोलते हैं? हमने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 होगी। अब इसका नाम क्वाड्रेटिक कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया, क्वाड्रेट से। ये आपका वर्ड है लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2। इसीलिए जब डिग्री 2 होती है तो उस तरीके के पॉलिनोमियल को नाम क्या मिला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x² + 3x - 2/5,
5। एक्स की पावर 2 को ही तो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 2। अब डिग्री अगर 2 है तो ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। मैं QU8D लिख दे रही हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है y² - 2। यहाँ पे भी देखिए y की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। उसके बाद आपका है 2 - x² + √3x। यहाँ पर भी देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो हाईएस्ट पावर है 2, तो ये आपका हो गया डिग्री 2, और ये आपका पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक टाइप का। u/3 - 2u² + 5। यहाँ पे भी देखिए u की पावर क्या है, पॉजिटिव है, u की पावर 1, फिर यहाँ पे u की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो डिग्री हो गई 2, और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। इसके बाद एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। √5b² - 2/3b। यहाँ पे भी देखिए रूट के अंदर नंबर है, वेरिएबल है, b यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो ये हो गया डिग्री 2, और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। इसके बाद 4z² + 1/7, ये z² लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए z एक ही बार आया, z की पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2, और ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। इस तरीके से हमने दो टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ लिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब हम आते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 3। अब पढ़ते हैं उसके बारे में। क्यूबिक को पढ़ने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आप लिख लीजिए, ax² + bx + c, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a कैनॉट बी = 0। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये भी आपको मैंने जो दिखाए थे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल बताए थे, उनमें भी कुछ ऐसा ही था। जैसे अगर मैं लिख दूं 3x² + x + 1, तो यहाँ पे देखिए ये बन गया ना ax² + bx + c। c की जगह 1, b की जगह 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और a के साथ क्या है 3। तो ये आपकी कैसा पॉलिनोमियल, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसा कि अभी आपको बताया, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिखा रही हूँ। 2 - x³, x की हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री आपकी हो गई 3, और ये आपका हो गया क्यूबिक। इसके बाद √2x³, x की पावर 3, डिग्री हो गई 3, ये भी आपका हो गया क्यूबिक। x³ x की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, और ये भी आपकी क्यूबिक। 3 - x² + x³। यहाँ पे भी देखिए x की पावर 2, x की पावर 3, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3, और ये आपका पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक। 3x³ - 2x²
प्लस एक्स माइनस वन, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री हो गई 3 और ये भी आपकी क्या हो गई क्यूबिक। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स and a cannot be equal to 0। इस तरीके से आज हमने पॉलिनोमियल पढ़ा और पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।